दोस्तों नमस्कार। इस समय बिहार से दिल्ली के बीच राजनीति गरमाई हुई है। कल क्या होगा इसकी खबर नहीं। दरअसल नीतीश कुमार डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गए थे और फिर उनकी मुलाकातें कुछ होनी थी। कयास लगाए जा रहे थे कि वो विपक्ष के किसी नेता से भी मिल सकते हैं, राहुल गांधी या खड़गे से मिल सकते हैं। तो दूसरी खबरें ये थी कि वो मोदी, शाह और जेपी नड्डा से मिलेंगे। इस खबर की पुष्टि कल हुई जब शाम को 4:30 बजे जेपी नड्डा से मिलने का कार्यक्रम तय था। खबर तो यह भी आ रही थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते थे और 2 बजे का समय मुकर्रर हुआ था। लेकिन अचानक पीएमओ ने इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री अन्यत्र व्यस्त हैं और फिर जेपी नड्डा से मिलने के लिए कह दिया गया। लेकिन शाम होते होते जेपी नड्डा के ऑफिस से भी नीतीश कुमार को लाल झंडी दिखा दी गई कि कहीं वो व्यस्त हैं। लिहाजा जो नीतीश कुमार आज सुबह वापस आने वाले थे पटना, कल रात को ही पहुंच गए। कारण बताया गया डैमेज कंट्रोल के लिए कि बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में गांधी मैदान में जो पुलिस ने लाठियां भांजी हैं उसका किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच में बहुत कुछ राजनीति हो गई और आलम यह हुआ कि भाजपा बैकफुट पे आ गई। नीतीश के जाते ही क्या ऐसा संकेत नीतीश कुमार ने दिया, क्या ऐसा उन्होंने खेल कर दिया कि अचानक बीजेपी के सांसद, और इस समय बहुत बड़े सांसद हैं, बड़ा कद है, निशिकांत दुबे, उनको ट्वीट करना पड़ा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके पास होगा। वो जब चाहे तब प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। ये आखिर जो ट्वीट किया गया है वो निशिकांत दुबे के अपने मन की उपज तो नहीं होगी। ऑब्वियस है कि उसके लिए कहा गया होगा और निशिकांत दुबे का ये जो ट्वीट है वो कुछ कह रहा है। क्या नीतीश कुमार की चाल को भांप लिया? और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार बिहार के बिस्मार्क हैं। नीतीश कुमार इतनी आसानी से दांव पर छोड़ते नहीं हैं। जो कल बेइज्जत किया गया नीतीश कुमार को, मोदी ने समय नहीं दिया, फिर जेपी नड्डा ने भी नहीं दिया, शायद अमित शाह ने तो बात भी करना मुनासिब नहीं समझा होगा। उसकी वजह थी कि जब अमित शाह ने पिछले दिनों डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के मसले पर एनडीए के घटक दलों से यह चाहा था कि वो उनके सुरक्षा में आए, उनके साथ खड़े हों, उस वक्त भी नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, तूफान के आने का संकेत होता है। तो नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे? क्या भांप गई बीजेपी और इसीलिए बैकफुट पर आकर के निशिकांत दुबे को यह ट्वीट करना पड़ा कि नहीं साहब, अगला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में होगा, अगले मुख्यमंत्री भी वही होंगे और वो जब चाहे तब मुलाकात कर सकते हैं। अब इधर जरा पटना की तरफ चलिए। पटना में जो हुआ और पटना में जो होने जा रहा है, कल दिल्ली में एक और घटनाक्रम हुआ जब जेडीयू के कार्यालय को घेर लिया गया। जनता दल, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जेडीयू के कार्यालय को घेरा और उसकी आंच ऑब्वियस है कि पटना तक आनी ही थी। बीजेपी पर सारा दोष नीतीश कुमार मढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के अनुसार ही नहीं बल्कि तमाम जो विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं और यहां तक कि खुद तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के एजेंट की तरह प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं।
प्रशांत किशोर ने जो किया, प्रशांत किशोर ने एक तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली कल। जिस तरीके से उन्होंने इस छात्रों के आंदोलन को, जो शांतिपूर्ण चल रहा था, सत्याग्रह के रूप में चल रहा था, जिसमें भूख हड़ताल हो रही थी, लेकिन उसी आंदोलन को गांधी मैदान में ले जाकर के प्रशांत किशोर पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि गांधी मैदान किसी के बाप का नहीं है, लाठी चलेगी तो पहली लाठी हम खाएंगे। और यहां से छात्र आंदोलनरत होते हैं, छात्रों में गुस्सा आता है। और उसके बाद जो होता है कि जहां उस मैदान में आंदोलन करने की अनुमति नहीं थी, पुलिस की तरफ से लाठियां चलती हैं, पानी की बौछारें होती हैं और प्रशांत किशोर गायब हो जाते हैं। इसके बाद नमूदार होते हैं फिर प्रशांत किशोर हड़काते हुए छात्रों को, लेकिन छात्रों ने कल बखिया उधेड़ दी उनकी, छोड़ा नहीं प्रशांत किशोर को। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से नंगे हुए इस पूरे खेल में, तेजस्वी यादव ने सीधा आरोप लगाया कि एक नए खिलाड़ी, एक नए राजनीतिक व्यापारी जिन्होंने इस आंदोलन को पूरे तरीके से हाईजैक किया, छात्रों को उकसाया और उसके बाद मुख्यमंत्री के इशारे पर वहां अफसरों के द्वारा पुलिस की लाठियां भांजी गई, जिसमें बहुत सारे छात्र घायल भी हुए, चोटिल हुए। आरजेडी के अध्यक्ष ने, तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा कि प्रशांत किशोर का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे में कहा कि वो जो लेकर के गए गांधी मैदान में वो एक साजिश है ताकि उस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। उस आंदोलन में कुछ छात्रों पर एफआईआर हो, मुकदमे हो, ताकि वो कल को परीक्षा ना दे सके, नौकरी में ना आ सके। तो इस साजिश के तहत छात्रों को ले जाया गया। और ये खेल कौन खेल रहा था? प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर का जो वीडियो आया, उस वीडियो में हड़काते हुए प्रशांत किशोर, क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर शुरू होते ही खत्म हो गए? और जिस तरीके से छात्रों ने जवाब दिया, प्रशांत किशोर जिस भाषा में बोल रहे हैं कि कंबल हमने दिया, और छात्रों ने जिस तरह से जवाब दिया, भगाया प्रशांत किशोर को, उससे बिहार की राजनीति में ये जो नए नए छत्रप खड़े हो रहे थे, लगता है कि पहले ही ये एक्सपोज हो गए। और ये इनकी राजनीति कितना आगे बढ़ेगी ये तो बाद का प्रश्न है। इस मुद्दे ने बीजेपी को भी मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जहां नीतीश कुमार की तरफ संकेत किया कि उनके इशारे पर यह लाठीचार्ज हुआ, और नीतीश कुमार तो दिल्ली में थे, और नीतीश कुमार आज जब पहुंच गए हैं, रात को पहुंच गए, कल रात को, तो वो नीतीश कुमार अब इस आंदोलन को ऑब्वियस है कि एक फैसले से वापस ला सकते हैं और जो भी छवि धूमिल हुई उसको वापस कर सकते हैं कि वो री एग्जाम करवा दें। लेकिन इस बीच में बीजेपी फंस गई है और नीतीश कुमार का जाल इतना आसान नहीं होता। और नीतीश कुमार को कल जो बेइज्जत किया गया है उसका भी बदला वो निश्चित रूप से लेंगे। और नीतीश कुमार के जाते ही इस बात को बीजेपी ने भांप लिया। यही कारण है कि निशिकांत दुबे ने ये ट्वीट किया। अब देखना यह है कि पटना के राजनीतिक गलियारों में आज कल परसों में क्या होता है। 2025 जो कल से शुरू होने जा रही है, सितंबर में इलेक्शन होगा, उसके पहले क्या गुल खिलाती है ये राजनीति। नीतीश कुमार अभी भी खामोश हैं। नीतीश कुमार अगले दिनों में क्या कुछ बोलते हैं और नहीं बोलते हैं तो समझिएगा कि बड़ा धमाका होगा। और ये जो धमाका है, उस धमाके में बीजेपी का तो पत्ता साफ होना है। हालांकि बिहार की राजनीति में इस समय बीजेपी का एक तरह से पलड़ा भारी है, लेकिन नीतीश कुमार के बिना बैलेंस के बीजेपी वो नहीं मुकाम हासिल कर सकती जो वो चाहती है कि उसे बहुमत के नजदीक वो पहुंच जाए और नीतीश कुमार को वो एकनाथ शिंदे बना दे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार की उस नाराजगी को वापस करने के लिए, दूर करने के लिए निशिकांत दुबे को बाकायदा लगाया गया और उन्होंने वो ट्वीट किया, वो एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार इतनी आसानी से, मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी के जाल में फंसने वाले हैं। नीतीश कुमार हमेशा अपने पाले में गेंद रखते हैं।
नीतीश कुमार बाजी अपने हाथ में रखते हैं। क्या बाजी नीतीश कुमार के हाथ से निकलेगी या बीजेपी को कोई सबक सिखाएंगे? भतीजा आजकल हमला दूसरों पर कर रहा है, सिंपैथी दिख रही है नीतीश कुमार के प्रति। कल जो तेजस्वी यादव ने छात्रों के आंदोलन के बारे में जो बात की, उन्होंने कहा कि मैं भी इसको राजनीतिक रंग दे सकता था, 5 लाख लोगों को मैं भी बुला सकता था, लेकिन मैंने ये उचित नहीं समझा। हमारे लिए इस आंदोलन का आउटपुट निकलना जरूरी है, राहत मिलना जरूरी है छात्रों को। तो वो तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार के मामले में ज्यादा नहीं हमलावर हैं, बल्कि कभी कभी तो सिंपैथी दिखाते हैं कि उनको 4 लोगों ने हाईजैक कर लिया है, तो क्या जो खिचड़ी पक रही थी अब अंजाम तक पहुंचेगी? देखना ये होगा जल्द ही। शुक्रिया।